हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा जीडीएस डेंटल से। आज मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूं जिसके अंदर हम अपने जनरल डेंटिस्ट्री स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि मोलर की एसीपी कैसे करनी है। हमारे यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए ये अपर मैक्सिलरी मोलर लिया है और ये आर्मामेंटेरियम हम यूज़ करेंगे जिसमें मेरे पास है एक्सप्लोरर, मिरर, ट्वीज़र। ये मेरे पास माइक्रो ओपनर है या इसकी जगह आप है ना DG16 प्रोब भी ले सकते हैं, डेंसप्लाई का या हूफ रेडी का। ये मेरे पास एक राउंड बर है। इसकी जो डायमीटर है ये ऑलमोस्ट 1.5 mm होगा। एक मेरे पास ये टेपर्ड बर है, इसका नॉन कटिंग एंड है, ये यहाँ से बिल्कुल टिप से यहाँ से कट नहीं करता। और इसकी जगह आप बड़ा फेमस बर है एंडोजेट बर बाय डेंसप्लाई, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे को काफ़ी कॉस्टली पड़ता है तो इस वजह से मैं ये नॉर्मल डायमंड बर ही यूज़ करता हूँ और इससे मेरा काम चल जाता है। हम अगर कोई भी टूथ की एसीपी स्टार्ट करते हैं तो जैसा मैंने पहले की वीडियोस के अंदर आपको बताया होगा कि हमारा जो एसएस प्रिपरेशन है या हमारा जो पल्प चैम्बर है वो दांत के सेंटर में होगा, प्लस वो सीजे लेवल के ऊपर होगा। ये हमारे पास जो ये मोलर है अपर मैक्सिलरी मोलर, तो इसको पहले देख लेते हैं इसकी क्या क्या चीज़ हैं। ये जो सबसे बड़ा कस्प है ये दिस वन, ये हमारा है मीजियो पैलेटल। अगर ये मीजियो पैलेटल है तो ये मीजियो बक्कल, ये हमारा डिस्टो बक्कल और ये हमारा डिस्टो पैलेटल। ये हमारी ओब्लिक रिज हो गई दिस वन, और ये हमारा फंक्शनल कस्प है पैलेटल। और ये हमारा, क्योंकि ये शार्प पॉइंट्स भी देख रहे होंगे आप, ये हमारा नॉन फंक्शनल कस्प हो गए बक्कल। तो हमारे जो एसएस प्रिपरेशन है वो इस दांत की आउटर एनाटमी के जैसी होगी। अब इसकी आउटर एनाटमी क्या है, ये ऑलमोस्ट क्वाड्रिलेटरल है। अगर आप ये पूरा आप बॉक्स बना हुआ देख लें तो इट्स ऑलमोस्ट क्वाड्रिलेटरल। हमारी एक कैनाल ये इस वाले कस्प के मीजियो बक्कल कस्प के नीचे मिलेगी, एक हमारी डिस्टो बक्कल कस्प के नीचे मिलेगा, एक हमारा पैलेटल कस्प के नीचे ये यहाँ पे मिलेगी कैनाल। जो हमारी MB2 है वो ऑलमोस्ट इस सेंट्रल ग्रूव के आसपास मिलेगी। अगर मैं इन सारी कस्प को ज्वाइन कर दूं तो ये लगभग ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो मेरी ओब्लिक रिज थोड़ी बहुत इन्वॉल्व होगी लेकिन कंप्लीटली कट नहीं होगी। आपने ओब्लिक रिज तब तक कट नहीं करनी है जब तक आपको ऑलमोस्ट नेसेसरी ना लगे, क्योंकि ओब्लिक रिज टूथ को स्ट्रेंथन करने के अंदर काफ़ी मदद करती है। अब इसके बाद हमारी ये आउटर ये एसएस प्रिपरेशन का डिज़ाइन हमारे माइंड के अंदर तैयार हो गया है। तो अब हम इसका एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसका सीजे का लेवल कहाँ है। अगर हम ये देखें तो ये ऑलमोस्ट ये यहाँ पे हमारा सीजे लेवल है। अगर ये बक्कली देखूँ तो ये यहाँ पे बिल्कुल स्टोन आ गया है, इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा। यहाँ से शायद आपको क्लियर हो, इस वाली वॉल पे, डिजिटल वॉल पे ये हमारा सीजे लेवल है। आपने एसएस प्रिपरेशन करते वक्त इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने सीजे को क्रॉस नहीं करना है। अगर समहाउ सीजे के पास पहुंचने के बाद भी आपको कैनाल नहीं मिल रही है तो आपको एक्सरे से कंफर्म करना है कि क्या आपको और डिग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप, जैसा मैंने बताया आपको, जो ये हमारा हमने एक एसएस प्रिपरेशन का डिज़ाइन का एक बनाया है, इसके अंदर हम इसको डिग कर लेते हैं और एक डिज़ाइन बना लेते हैं, रफ डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जो हमने एसीपी का डिज़ाइन तैयार किया था उसके अंदर हम 3 से 4 mm होल डिग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोशिश करनी है कि इसको मीजियल हाफ के पास ही रखें। हमें ओब्लिक रिज को अभी पहले सेव करना है। हमारी जो डायरेक्शन रहेगी बल्कि वो ज़्यादा पैलेटल कस्प की तरफ ही रहेगी, क्योंकि पैलेटल कस्प के नीचे का जो पल्प चैम्बर है वो काफ़ी डीप और वाइड मिलेगा आपको। मैंने अब अप्रोक्स 4 mm के आसपास ये एक एसीपी डिज़ाइन का एक होल डिग कर लिया है। अब मैं इसके अंदर एक ही जगह के ऊपर बर रखूँगा ऑलमोस्ट सेंटर में, और पैलेटल कैनाल के ऊपर इसको सीधा का सीधा डिग करता चलूँगा।
ये देखो ये, और मैं आप इस वक्त है ना बर्ड ड्रॉप को फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मेरा पल्प चैम्बर के अंदर एंटर कर जाऊंगा तो मेरे बर की आवाज़ भी बदल जाएगी और मेरा रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखो अब मैं एकदम से मेरा बर अंदर डिग हो गया। आप देख सकते हैं आपको एक होल दिख रहा होगा। अब मैं इस होल को वाइड करना है। वाइड करने के लिए अब मेरे को ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि मेरा जो बर है वो पल्पल फ्लोर को टच ना करें। उसके लिए मैंने जस्ट बर को अंदर लेके जाना है और अलोंग द वॉल्स ऊपर लेके जाना है, लेकिन मेरा हाथ की कंट्रोल्ड मूवमेंट होगी ताकि किसी भी तरीके से मेरा पल्पल फ्लोर डैमेज ना हो। अगर हम पल्पल फ्लोर डैमेज कर देते हैं तो हमें कैनाल बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखाई देगी। आप ध्यान से देखिएगा कि अब मैं इसको कैसे करूँगा। पहले मैं इस बर को सीधा अंदर लेके गया और फिर इसको ऊपर ले आया। फिर हम पहले पल्प चैम्बर के अंदर लेके गया और इसको ऊपर ले आया, पल्प चैम्बर को ऊपर ले आया। थोड़ा सा करने के बाद मेरे को ये चेक कर लेना चाहिए कि कहाँ अब मेरे को किस डायरेक्शन के अंदर इसको वाइड करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक्सप्लोरर का बैक एंड लूँगा और इसको कैविटी के अंदर इंगेज करूँगा। अब मेरा जो ये टिप है, ये वाली टिप है, ये मैं इसको पल्प चैम्बर के अंदर लेके जाता हूँ और ये देखिए अब मेरी ये इस एंगल पे ये फंस रही है। अगर मैं बक्कल वॉल की तरफ अगर मैं इसकी डायरेक्शन रख रहा हूँ तो ये अटक रहा है, ये स्मूथली वापस नहीं आ रहा। और अगर यही मैं पैलेटली करता हूँ तो यहाँ पे भी ये अटक रहा है। तो इसको वाइड करने के लिए एक सिंपल सा, अब मैं नॉन एंड कटिंग बर लूँगा जो मैंने ये निकाल रखा है अपने पास, और इससे मैं इसको कैविटी को वाइड करूँगा। लेकिन वाइड करने के लिए भी मेरा पल्पल फ्लोर टच नहीं होगा और मेरे को एक्स्ट्रा कट नहीं करना है। इस बात का ध्यान मुझे अच्छे से रखना होगा। बर को मैंने ज़्यादा डीप नहीं लेके जाना है, नहीं तो मेरा पल्पल फ्लोर डैमेज हो जाएगा। चैम्बर को एक्सटेंड करने का काम हमें बड़ा धीरे धीरे करना होता है, बड़ा चेक करके करना होता है, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा डेंटिन कट कर देंगे तो वो टीथ को वीकन भी कर देगा और हमारे काम को बढ़ा भी देगा। तो अब मैंने थोड़ा सा करके देखा है। नाउ अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे को और किस तरफ से एक्सटेंड करना है। अब यही एक्सप्लोरर मैं दोबारा लूँगा और चैम्बर के अंदर जाके देखूँगा कि किस तरफ मेरा ये एक्सप्लोरर अटक रहा है। अब मेरा ये हल्का सा देखिएगा, आप देख सकते हैं ये बक्कली अटक रहा है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, यानी मेरे को इस तरफ से हल्का फुल्का एक्सटेंड करना है। अगर मैं यही मीजियल वॉल की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये मीजियल वॉल से मेरा निकल रहा है ये एक्सप्लोरर, तो यानी मीजियल वॉल को मैंने एक्सटेंड नहीं करना है। अगर मैं इसी को अगर मैं इसी को पैलेटल कैनाल की तरफ इंगेज कर रहा हूँ तो ये भी निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरा पैलेटल की तरफ से डीरूफिंग हो गई है, लेकिन बक्कल की तरफ से नहीं हुई है। मीजियल की तरफ से हो गई है एंड डिस्टल की तरफ से भी हो गई है। फ्रेंड्स, आप ये बीच में ब्लैक लाइन पल्पल लाइंस देख सकते होगे, इसके अंदर जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर अगर मैं दांत को घुमा रहा हूँ तो आपको देखने को मिल रही होंगी। अब मैंने क्योंकि ये बर बिल्कुल टच नहीं किया पल्पल फ्लोर के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे को कैनाल ऑलमोस्ट पता ही लग रही है कि कैसे कहाँ पे हैं। इन्हीं चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक बार हम फाइल डाल के देख लेते हैं कि हमने कैनाल को फाइंड कर लिया या नहीं कर लिया। फ्रेंड्स, एसीपी करने के बाद आपको लगभग कुछ ऐसा ही दिखेगा। अगर आपने पल्पल फ्लोर डैमेज नहीं किया है तो ये आप ब्लैक लाइंस देखेंगे। इसका मतलब ये आपको अपने आप गाइड कर रहा है कि कहाँ पे कैनाल्स अवेलेबल हैं। आपने बस इसको मिरर के अंदर देखना है और फाइल को
उनके अंदर डाल देना है। लेकिन अगर इन केस आप इस पल्पल फ्लोर को डैमेज कर देते हैं तो ये आपको लाइंस नहीं दिखेंगी और कैनाल लोकेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उस केस के अंदर आप स्केलर टिप से भी इस पल्पल फ्लोर को स्मूथ कर सकते हैं। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा काम होने ही ना दें, क्योंकि अगर ये आपसे हो जाता है तो आपका केस मुश्किल भी हो गया है। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने कहीं से भी इसको एक्स्ट्रा डेंटिन को कट नहीं किया है, सिर्फ डी रूफ किया है। अगर आप एक्स्ट्रा डेंटिन भी कट करते हैं तो भी टूथ वीक हो जाएगा, और अगर आप कैपिंग भी कर देते हैं तो का दांत समेत ही टूट के आपके हाथ में आ जाएगा। तो पेशेंट अनसेटिस्फाई होगा, उसको ऐसा लगेगा उसका सारी मेहनत, सारी अपॉइंटमेंट और सारा पैसा बेकार चला गया। लास्ट में फाइल्स डाल के देख लेते हैं कि हमें कैनाल अच्छे से लोकेट हो गई है या नहीं हो गई। तो मैं डाल रहा हूँ फर्स्ट फाइल, ये मेरी डिस्टो बक्कल में जा एंगेज हो रही है, ये मीसियल में, ये पैलेटल के अंदर। फ्रेंड्स, आपने देखा एसीपी कितनी आसान चीज़ है। और अगर आप ये मेरे से डायरेक्टली आके सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जब पहली रूट कैनाल करो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो आप जीडीएस डेंटल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें जनरल डेंटिस्ट्री कोर्स के अंदर सिखाते हैं, जो कि एक फ्रेशर बीडीएस के लिए करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं आपकी काफ़ी मदद कर सकता हूँ। Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Thank you.